जी नमस्कार, द पॉइंट न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं अनिल पराशर और इस वक्त की बड़ी खबर लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। बड़ी खबर आ रही है झारखंड के गुमला से, जहां पर हिमाचल के एक जवान ने खुद को गोली मारी है, गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। ये जवान कौन है, कहां से हैं और क्यों उन्होंने खुद की जान ली है, क्यों आत्महत्या की है, इसकी पूरी जानकारी मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि इस लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो द पॉइंट न्यूज हिमाचल को फॉलो करें, ताकि हम हर अपडेट कॉन्फिडेंस के साथ आपके सामने हाजिर कर सकें, क्योंकि आपकी शेयरिंग हमारी ताकत है। तो ये जो बड़ी खबर है ये झारखंड के गुमला से आ रही है, जहां सीआरपीएफ के एक जवान ने ड्यूटी के दौरान खुदकुशी कर ली और खुद को गोली मारी है। उन्होंने अपनी सर्विस, जो उनकी राइफल AK-47 थी, उससे उन्होंने गोली मारी है खुद को। ये 218 बटालियन में सिलम के गार्ड रूम में ड्यूटी पर तैनात थे हवलदार संजय कुमार। देर शाम इन्होंने अपने ही AK-47 से खुद को गोली मारी है और आत्महत्या कर ली है। मृतक जो हवलदार संजय कुमार है, ये हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिला के ये रहने वाले थे। और बड़ी बात यह है कि ये 21 नवंबर को छुट्टी काटकर ड्यूटी पर गए थे। 6 दिन पहले ड्यूटी पर गए थे और 6 दिन बाद अब ये चार कंधों पर घर लौटेंगे। बहुत बड़ी दुखद ये खबर है। लाइव स्ट्रीम को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। 21 नवंबर को ड्यूटी पर लौटे थे और अब उनकी जो है वो मौत की खबर आई है। सोमवार को उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। सोमवार यानी पिछले कल देर शाम को उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। संजय गार्ड रूम में ड्यूटी पर तैनात थे। इसी दौरान उन्होंने अपनी सर्विस राइफल AK-47 से खुद को गोली मारी है, जिसके बाद घटनास्थल पर मौके पर ही उनकी मौत हो गई है। कैंप में जैसे ही गोली की आवाज हुई तो सुनकर अफरा तफरी मच गई। सब सोचने लगे कि ये गोली कहां से चली। जब गार्ड रूम में जाकर देखा तो ड्यूटी पर तैनात संजय कुमार ने खुद की आत्महत्या कर ली थी। घटना की जानकारी जैसे ही उच्च अधिकारियों को मिली, SP को मिली, पुलिस के बड़े अधिकारियों को मिली, तो उन्होंने मौके पर पहुंचकर जो है वो छानबीन की। हालांकि ये आत्महत्या क्यों की गई है, क्यों संजय कुमार ने खुद की जान ली, क्यों खुद को गोली मारी, इसकी कोई जानकारी फिलहाल नहीं है। लेकिन जैसे इसकी जानकारी हमें लगेगी, हम आप तक इस घटना की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बड़ी खबर है। और एक जवान क्यों खुद को गोली मार लेता है। उनकी उम्र भी ठीक ठाक थी, ऐसा नहीं था कि वो कम उम्र थे, यंग थे। उनकी उम्र भी ठीक ठाक थी। वो एक परिवार वाले आदमी थे, लेकिन इस तरह की घटना को अंजाम देना, खुद की जान लेना, वो बेहद चिंताजनक है। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल वहां से लाया और डॉक्टरों की 3 सदस्यीय टीम ने उनका पोस्टमार्टम किया है। इसके बाद CRPF के कमांडेंट समेत अन्य अधिकारियों ने उनको जो है वो मातमी धुन पर सलामी दी है। और आज सुबह जो है वो उनकी डेड बॉडी को वहां से लाया जाना था और आज ही उनकी डेड बॉडी मंडी पहुंचेगी और आज ही उनका जो है वो संस्कार किया जाएगा। जो जानकारी मिली है, संजय कुमार का अंतिम संस्कार मंगलवार यानी आज उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। और ये जो घटना है ये देर शाम की है। गोली चलने की आवाज ऐसे ही सुनाई दी वहां पर कैंप में, तो अफरा तफरी मच गई। बाकी जवान मौके पर पहुंचे तो देखा कि हवलदार ने अपनी सर्विस राइफल से खुद को गोली चला ली, खुद पर गोली चलाई है और गोली लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। बड़ी बात यह है कि 15 दिन की छुट्टी काटकर संजय 6 दिन पहले ही यानी 21 नवंबर को अपने ड्यूटी पर लौटे थे और 27 नवंबर को उन्होंने इस घटना को जो है वो वारदात को अंजाम दिया, खुद को गोली मारी और खुद की जान दे दी। ये सुंदरनगर के जयदेवी के न्यूल गांव से ताल्लुक रखते थे। गुमला सदर अस्पताल देर शाम वीडियोग्राफी के साथ इनका जो है वो पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के पास जवानों ने उन्हें वहीं पर सलामी दी और आज सुबह जो है हवाई सेवा के जरिए जो है उनकी बॉडी को घर लाया जाएगा। आत्महत्या के कारणों का फिलहाल पता नहीं चला है कि उन्होंने क्यों इस घटना को अंजाम दिया, क्यों उन्होंने खुद की जान ली है। लेकिन ये दुखद है कि देश का जवान इस तरह से खुद की जान दे रहा है। क्यों दे रहा है ये देखना होगा, क्योंकि ये संवेदनशील मामला है। एक तो ड्यूटी पर तैनात थे और दूसरा एक जवान है। जवान इतना कमजोर कभी नहीं हो सकता, भारतीय जवान तो कभी नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी वो कमजोर क्यों हुआ, क्यों उन्होंने खुद को गोली मारी, क्यों उन्होंने खुद की जान ली, ये जानकारी हम आपके सामने रखेंगे जैसे ही ये जानकारी मिलेगी। लेकिन आज उनका अंतिम संस्कार होगा। उम्मीद है कि शाम तक उनका अंतिम संस्कार हो जाएगा।
लेकिन जो है वो बड़ी दुखद खबर है। ये झारखंड के गुमला में ये सारी वारदात हुई है। संजय कुमार वहीं तैनात थे, ड्यूटी पर तैनात थे। 6 दिन पहले ड्यूटी से अपनी 15 दिन की छुट्टी काटकर घर से लौटे थे ड्यूटी पर, और ड्यूटी के दौरान ही उन्होंने खुदकुशी कर ली। 218 बटालियन सिलम के गार्ड रूम में 218 बटालियन में ये थे, और सिलम के गार्ड रूम में इन्होंने ड्यूटी पर तैनात जो है खुद को ड्यूटी के दौरान खुद को गोली मारी है। द पॉइंट न्यूज़ देख रहे थे आप। लाइव स्ट्रीम को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मामले की जैसे ही कोई अपडेट मिलेगी हम आपके सामने हाजिर होंगे। मैं हूं अनिल पराशर।